गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं ए प्लस एकेडमी। ये वाला जो सेशन होता है वो होता है एडवांस मैथ का, जिसमें चल रहा है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन की आज है तीसरा दिन और आज हम लोग बेटा समितियों वाले क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो अगर आपको समितियों वाले क्वेश्चंस में कुछ होती है प्रॉब्लम तो इस वाले वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं कि अगर आपने पहला दिन और सेकंड डे, इसका जो होता है फर्स्ट डे और सेकंड डे वाली अगर क्लास नहीं देखी तो आप आई बटन पे जाकर के अभी देख लो, नहीं तो आपको समझ में आएगी नहीं। बात करते हैं थोड़ी सी इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है उसकी बात हम लोग सबसे पहले करे ले रहे हैं। जैसे अगर कभी भी बर्ड आए, कौन कौन से बर्ड, और ऊपर हेडिंग डाले दे रहे समितियों वाले क्वेश्चन, समिति, इतना काफ़ी है। जैसे कोई वर्ड आए और, यहाँ पे वर्ड आए तथा, या वर्ड आए एवं, या वर्ड आए एंड, आ रही ना बात समझ में? अगर ये सब आते हैं वर्ड तो इसकी जगह पे साइन जो इस्तेमाल करना पड़ेगा वो इनटू का करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ जैसे 4 मेल और 2 फीमेल, तो और के बीच में, और के स्थान पे क्या साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा? हमें इनटू का साइन हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद रखना कि अगर कभी भी वर्ड आए कौन कौन से, और, तथा, एवं, एंड, तो वहाँ पे इनटू का साइन इस्तेमाल करना है। बात करते हैं कि अगर कभी वर्ड आए या, अथवा, या और, तो ऐसी परिस्थिति में आपको साइन इस्तेमाल करना है, वो है साइन एडिशन का। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 4 मेल या 2 फीमेल, तो इन दोनों के बीच में जो साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा वो हमें एडिशन का साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको बेटा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जर्नल जो होते हैं फॉर्मूले वगैरह वो सब आते हैं, और अगर आपको नहीं आते तो आप आई बटन में जाकर के आप पहले दिन का और सेकेंड डे का जो है वीडियो वो आप देख लें। बात करते हैं कुछ आपको बेसिक आने चाहिए। जैसे एनसीआर क्या होता है हमने बताया हुआ है उस वीडियो में, लेकिन फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एनसीआर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं बता दे रहा हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। अच्छा, एनपीआर क्या होता है वो जान लीजिए, वो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। आई होप इतना ओके है। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टोरियल जो होता है 0, इसका मान 1 होता है। ठीक है, अच्छा NC0 और NP0 इनका दोनों का मान होता है 1 1। ठीक है, इतनी बात ओके है। NC0 और NP0 इनका मान होता है 1। ठीक है ना गाइस? अच्छा, बात करते हैं हम लोग एक और, आप जान लीजिए टर्म। अगर कभी NCN आ जाए तो क्या होगा इसका मान, तो आप अपने आप से जान सकते हो। अगर NCN आ जाए तो हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस n। सही है कि नहीं? यहाँ पे n माइनस n होगा क्योंकि NCR में n माइनस r होता है, तो यहाँ पे r की जगह भी n है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाता है 0 और 0 का मान होता है 1, तो इससे ये कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। NCN, अगर n में से n चाहिए तो ये एक तरीके से आप उसको उठा सकते हो, ले सकते हो। ठीक है ना गाइस? अच्छा, बात करते हैं हम लोग NC1 की। जैसे NC1 इसका मान क्या होगा तो आपको आ रहा होगा समझ में। जैसे कि यहाँ पे सामने है, अगर हम ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r का मतलब 1 और फैक्टोरियल n माइनस r, तो n में से 1 जाएगा तो n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये हो जाएगा फैक्टोरियल। अभी 1 का मान तो 1 ही होता है। अब सबको पता है कि फैक्टोरियल n को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा n और फैक्टोरियल n माइनस 1, इससे ये कट गया तो हो गया n। तो अभी आप समझ लो NC1 का मान होता है कितना होता है, तो वो होता है n। आई होप, आशा करते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, अगर कभी आपसे बोला जाए NC2 का मान क्या होता है, तो NC2 बड़ा आसान होता है। असल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। अरे को पता है ये असल में होता है, ऐसे ही जान लो आप सीधा n ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन 2। और ऐसा होगा कि नहीं होगा आप सोचो। यहाँ पे फैक्टोरियल n को ओपन कर रहे होंगे तो n और n माइनस 1, और उसके बाद आएगा फैक्टोरियल n माइनस 2। जो n माइनस 2 से नीचे वाला n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 बचेगा, अर्थात वो संख्या उसके जस्ट पीछे वाली संख्या का इंटू करो और उसमें 2 का भाग दे दो, तो ये आता है NC2। अब बेटा इन सब बातों को और अच्छे से जानने के लिए आपको डे 1 और डे 2 का जो है वीडियो वो आपको देखना चाहिए और स्पष्ट हो जाएगा। अब आते हैं आज के उद्देश्य पे, क्या है समितियों वाले क्वेश्चंस का एम। और चलो बात करते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं कि यहाँ पे 5 आदमी है अर्थात मेल और 4 फीमेल हैं,
और हमारा प्रश्न आपसे बड़ा आसान आसान से प्रश्न है। जैसे सबसे पहला ये है प्रश्न कि मेरे को हमें 6 लोगों की एक समिति बनानी है। जरा आंसर बताओ कि कितनी तरह से वो समितियां बन सकती हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे, स्पष्ट रूप से जान लीजिए, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे 5 आदमी हैं और 4 औरतें हैं और हमें 6 लोगों की समिति बनानी है। तो आप ये कहोगे कि सर इंसान है आखिर कितने, 5 और 4 9, तो 9 में से मेरे को चाहिए कितना, तो वो चाहिए 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 9C6। और इसको ओपन करना आता होगा तो मैं, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 9 में से 6 क्या होता है 3। आई होप आप ओपन कर लोगे और आंसर फाइंड कर पाओगे। इतनी बात ओके। चलो एक और हम लोग बेटा प्रश्न का स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और अब इसमें डाल रहे हैं शर्त। मतलब 6 लोगों की समिति, 4 लोगों की समिति, 5 लोगों की समिति, मतलब जितनी चाहिए हो। तो ये है कितने, 5 4 इंसान है 9, और 9 में से आपको चाहिए उनका बेटा कॉम्बिनेशन चाहिए 6 लोगों का। तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो वो इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आंसर आपके सामने है, ओके ना। अच्छा बात करते हैं थोड़ी सी शर्त वाली। अब शर्त क्या है, हमें 6 लोगों की समिति चाहिए, हमें 6 लोगों की समिति चाहिए, इसमें से 4 आदमी हो और 2 औरतें हों। स्पष्ट समझना, 4 आदमी और 2 औरतें। और समझ रहे हो ना, ये जो वर्डिंग है इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें जो है 6 लोगों की समिति चाहिए, उनमें से 4, और ये सब अगर आपने जान लिया तो आप ये समझ लीजिए आपकी बेटा प्रायिकता बहुत अच्छी हो जानी है। तो हमें 6 आदमी की, हमें 6 लोगों की, आदमी नहीं बोल रहा हूँ, 6 व्यक्तियों की, वो हो सकते हैं मेल और फीमेल। तो 6 व्यक्तियों की मेरे को चाहिए बेटा समिति, और उनमें से 4 आदमियों और 2 औरतें हों। तो आ जाओ बेटा करते हैं। हमें 4 आदमी चाहिए, तो आदमी है कितने, तो यहाँ पे है बेटा 5 आदमी। तो भैया 5 मेल, तो 5 में से मेरे को चाहिए कितने, वो 4 चाहिए, तो हो जाएगा 5C4। आ रही ना बात समझ में। अच्छा और का मतलब हमने आपको बताया था इनटू होता है। यहाँ से हमें चाहिए बेटा 2 फीमेल, तो 2 फीमेल हैं, आखिर बताओ फीमेल कितनी, तो वो है 4 फीमेल। तो 4 में से मेरे को चाहिए 2 फीमेल, और का मतलब इनटू यहाँ पे हो गया, और जो हमें चाहिए जहाँ से चाहिए वो हमने एंट्री कर लिया। आई होप आपको इसको ओपन करना आता होगा और आप इसको आराम से ओपन कर पाओगे। ये तो वही हो जाएगा 4 × 3/2, है ना सही, और ये आराम से ओपन हो पाएगा। इसका भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा ये अगर है बेटा NC(n-1), यही तो है। तो ये अगर फॉर्मेट को ओपन किया जाए तो यहाँ पे आता है कितना, यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1, और यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल बेटा n-1, हाँ है ना, क्योंकि बेटा NCR में ये यहाँ पे होता है ना बेटा माइनस में। तो अगर इसको माइनस वाला ओपन करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा प्लस का। इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, हाँ है ना, बोलो ये 1 हो गया। अब अगर 1 हो गया है तो इसका मान तो 1 ही होता है, कोई इशू नहीं। अब इसको अगर आप ओपन करोगे तो बेटा ये होता है n और ब्रैकेट n, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 है, इससे ये कैंसिल होके n आ जाएगा। तो आपने क्या समझा कि अगर 1 हो या फिर उससे 1 बेटा कम हो तो उसका मान वही आता है जो ऊपर है। अर्थात अभी चाहो तो उत्तर की जांच मैं आपके लिए करा दे रहा हूँ। उत्तर की जांच कैसे करोगे, इसको आप करोगे, इसको करोगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, ये हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, है ना सही। अब इसको ओपन करोगे तो 5 × 4 3 2 1, और ये भी 4 3 2 1 है, इससे वो वाला फैक्टोरियल 4 बेटा कट जाएगा और आएगा कितना 5। एक और स्टेटमेंट आप चाहो तो वहाँ पे एड ऑन कर लो। क्या है वो स्टेटमेंट, यहाँ पे अगर होता है NC(n-1) तो इसका मतलब होता है इसका आंसर हो जाएगा n, ओके ना। चलो ये सिर्फ ये सारी चीज़ें स्पीड में करने के लिए आपके हेल्पफुल होंगी, ठीक है ना। अच्छा आगे की बात करते हैं। स्टैंडर्ड को थोड़ा सा और इंक्रीज हम लोग करते हैं, ठीक है। और बड़ा आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बड़ा आराम से सीखेगा, चीज़ों को आसान है। चलो एक बार फिर से मुझे 6 लोगों की चाहिए बेटा समिति, हमें चाहिए 6 लोगों की समिति। इस बार क्या शर्त है, आओ हम लोग देखते हैं। हमें चाहिए है 4 मेल और 2 फीमेल, या मैं क्या बोल रहा हूं, या तो ऐसा मेरे को चाहिए बेटा कॉम्बिनेशन, या और हमें चाहिए है 5 मेल और 1 फीमेल। 6 लोगों की समिति यहां भी है और 6 लोगों की समिति यहां भी है। आ रही ना बात समझ में। या का एक तो बाकायदा जो स्टेटमेंट आते हैं, स्टेटमेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे होता है, और भी होता है कम से कम अधिक से अधिक, तो इनकी भी बात हम लोग बेटा करेंगे, ठीक है। तो ये ओपन करना तुम्हें आता है,
देख लो, एक चीज स्पष्ट समझ लेना, अगर आपने भाषा बना ली तो इसको हल करना बहुत आसान है। जैसे 4 मेल चाहिए, तो मेल है कितने? 5, और 5 में से मेरे को चाहिए कितना? 4। इसका आंसर 5 ही होता है, सबको पता है, ठीक है ना। और का मतलब सबको पता है क्या होता है? इनटू होता है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, हमें चाहिए 2 फीमेल, तो फीमेल कितनी है? 4, तो 4 में से 2 चाहिए। या का मतलब क्या हो जाएगा? या का मतलब सबको पता है एडिशन होता है। तो अब हमें चाहिए 5 आदमी, 5 चाहिए मेल। अब ये 5 है और 5 में से 5 हो चाहिए, तो ये हो जाएगा 5C5, ठीक है ना। और एक फीमेल, तो यहाँ पे 4 है और 4 में से 1 चाहिए, तो हो जाएगा और है। और का मतलब क्या होता है? इनटू। एक फीमेल, तो ये हो जाएगा 4C1। और इसको सॉल्व करना सोचो कितना आसान है। इसका 5 ही है, और इसका मैंने बताया था बेटा 2 वाला केस। ज़्यादातर केसेस यही आते हैं जो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको पता है 4 × 3/2, अर्थात होता है कितना? ये हो जाएगा 2 दूनी और 6, है ना। सही समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा 5C1, ये बेटा 5C5 का मान होता है 1, है ना, सही। और इसका मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4C1। इसका मान आपको पता है, 1 वाला केस भी आपने सीख रखा है, वो होता है 4। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, तो 30 और 4 मतलब 34 आंसर। आई होप आपको समझ आ रही है। या और इनका इस्तेमाल करना आपको आ रहा है कि नहीं? आप आराम आराम से आगे की ओर बढ़ो और चीज़ों को सीखो, देखो, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आगे चल के मार्वल्स में प्रोबेबिलिटी आएगी, उसमें बेटा मार्वल्स के आएंगे क्वेश्चंस, आपसे बोला जाएगा एक बेटा बैग है, उसमें हाथ डाला, उसमें से 5 हमने बेटा बॉल निकाली, जिनमें से 1 लाल और 4 पीली। तो यही इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टोटल चांस आपको लेने पड़ेंगे, और वो सब हर बातें होंगी आगे चल के भविष्य में होंगी। अभी बात करते हैं और एक आध प्रश्नों को हम लोग बेटा डील करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड और इंक्रीज कर देंगे। जैसे हम अगर आपसे बोलें कि हमारे पास हैं अध्यापक हैं, जिनमें से 4 अध्यापक हैं बेटा मैथ्स के, 5 अध्यापक हैं बेटा किसी के मान लो साइंस के, ठीक है, और 3 अध्यापक हैं आर्ट के, ठीक है। ये अध्यापक हैं, मैथ्स के हैं, साइंस के हैं और आर्ट्स के हैं, ठीक है। तो हमने आपसे बोला कि मेरे को चाहिए बेटा समिति बनानी है, वो भी बनानी है 7 लोगों की समिति बनानी है, 7 व्यक्तियों की, 7 अध्यापकों की बनानी है बेटा समिति, जिसमें से अच्छा अभी अगर मैं ऐसे ही बोल दूं 7 की होनी चाहिए समिति, अभी आंसर बताओ, तो आप ये कहोगे कि सर 7 में कोई वो तो है नहीं, बाउंडेशन तो है नहीं, तो 5 4 9 3, 5 4 9 और 3 होता है 12, तो ये हो जाएगा 12 में से 7 चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 12C7। आशा करते हैं कि समझ आ रहा है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बेटा शर्तों को एड ऑन करते हैं। क्या शर्त है? कि मेरे को 7 व्यक्तियों की चाहिए समिति, जिसमें 8 का टीचर ना आए। क्या है शर्त मेरी? हमें 7 इंसानों की चाहिए समिति, लेकिन उसमें 8 का जो टीचर है वो नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर 8 का नहीं हो, तो इसका मतलब इनमें से आपको चाहिए होगा 5 4 9 लोगों में से, तो ये हो जाएगा 9C7। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वाले वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए, और वीडियो अगर आप हैं चैनल पे नए तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 9C7। अब इसको ओपन करना आता है ये सबको, है ना, सही। चलो आगे की बात करते हैं। इस वाली शर्त में मैंने क्या बोला? 7 व्यक्तियों की समिति चाहिए जिसमें 8 का टीचर ना हो, मतलब होना नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइज। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक और मेरी शर्त, हमें 7 लोगों की समिति चाहिए, हमें 7 लोगों की समिति चाहिए, बाकी का 7 व्यक्तियों की समिति, और जिसमें 2 होने चाहिए मैथ्स के टीचर, 4 होने चाहिए साइंस के टीचर, और 1 होना चाहिए आर्ट का टीचर, ठीक है ना। तो यहां पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? तो आप सब बोलोगे कि 2 मैथ्स या 4 साइंस या 1 आर्ट, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक आएगा तो फिर 7 हो पाएगा क्या? आप बोलोगे कि सर हो ही नहीं पाएगा 7, तो इसलिए हमें वर्ड चाहिए और 2 मैथ के और 4 साइंस के और एंड 1 आर्ट का, तो हो जाएंगे 7 भाई। अब आती है बात कि इसको हल करना आता है, तो आप हमसे बोलोगे हाँ सर हमें आता है। हमें चाहिए 2 मैथ्स के, तो वो हैं 4, तो ये हो जाएगा 4C2। अच्छा हमें चाहिए 4 साइंस के, तो साइंस के 5 हैं, तो हो जाएगा 5C4। और हमें 8 का 1 चाहिए, तो 8 के हैं कितने? 3, तो ये हो जाएगा 3C1। और बीच में सब जगह और साइन है, और की जगह क्या आता है? आप हमसे बोलोगे एडिशन,
तो आपका बेकार है, इनटू, अगर याद हो तो। ठीक है, चीज़ों को ध्यान में रखो। है तो ये हो जाएगा इनटू। इतनी बात ओके है, आपको आ रही होगी समझ में। अच्छा, अगर कोई और जैसे या करके एक ये शर्त दे दी, या करके एक और शर्त दे दी, तो यहाँ पे एडिशन इस्तेमाल करके और एक और जो शर्त है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है ना, आपको इतना आ चुका है, चीज़ों का स्टैंडर्ड इंक्रीज करना चाहिए हम लोग को। ठीक है ना गाइस, चलो सुनो मेरी बात, थोड़ा सा जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं और लेवल को थोड़ा सा अच्छा करते हैं, उसमें थोड़ा अमाउंट चेंज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे हमारे पास हैं 6 हैं आदमी अर्थात बेटा मेल और 4 है फीमेल। ओके ना गाइस, 4 है फीमेल। हमें चाहिए समिति, हमें चाहिए समिति 5 व्यक्तियों की समिति। ठीक है, हमें चाहिए 5 व्यक्तियों की समिति जिसमें कम से, देखो 5 व्यक्तियों की समिति हो तो ये हो जाएगा 10C5, आंसर हो गया। अगर आपसे कोई स्पेसिफिक पूछा जाए इतने इसमें से इतने उसमें से, तो वो भी आता है। अगर ये बोला जाए उसमें फीमेल होनी नहीं चाहिए तो इसमें से ले लेना, अगर बोला जाए उसमें मेल होना नहीं चाहिए तो उसमें से ले लेना, लेकिन अभी यहाँ पे ले नहीं सकते क्योंकि 4 है, हमें चाहिए 5, तो एक ना एक तो इसको आना ही है ना। आपको आ रही होगी बात समझ में। और अब इसके थोड़ा सा और अच्छी बात कर लेते हैं, जैसे ये चाहिए वो चाहिए, ये सब हो गया। अब बात करते हैं कि अगर वो यहाँ पे शर्त डाल दे कि वो शर्त ये है कि इसमें कम से कम 2 महिलाएं अवश्य होनी चाहिए, कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, ये अलग गेम है, और 2 महिलाएं हो तो ये अलग गेम है। कम से कम वर्ड थोड़ा सा यूज है। बात करते हैं 2 महिलाएं होनी चाहिए। अगर वो इतनी शर्त देता है कि ये 5 व्यक्तियों की समिति चाहिए जिसमें 2 महिलाएं होनी चाहिए, 2 महिलाएं होनी चाहिए, तो भैया 2 महिलाएं, तो बाकी के कौन होंगे, 3 आदमी होंगे। लेकिन यहां पे क्या बोला कि कम से कम 2 महिलाएं चाहिए। अच्छे से बेटा जानने के एफर्ट करिए। उसने बोला कि भैया कम से कम 2 महिलाएं हों। कम से कम 2 महिलाओं का मतलब 2 महिलाएं काम करेंगी, सही है ना। अच्छा बेटा 3 महिलाएं भी काम कर सकती हैं, कम से कम 2, तो 3 इस वाले 2 से ऊपर तो हो ही सकती हैं, और 4 महिलाएं भी हो सकती हैं, या 5 महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन 5 तो है ही नहीं महिलाएं है कितनी, 4 है। अगर 5 होती तो 5 हो सकती हैं, 5 की 5 हो सकती हैं। तो हमारे पास चांस है कितने, 3, या तो 2 महिलाएं, या 3 महिलाएं, या 4 महिलाएं। देखो हम हर बार बोल रहे हैं या, तो मतलब उसकी एक बात है, तो समझने की कोशिश करिए। हमें 5 व्यक्तियों की बनानी है समिति। अब 2 अगर महिलाएं हो गई तो और बाकी के कौन होने चाहिए, तो आप बोलोगे कि भैया बाकी के 3 आदमी ले लो। अच्छा यहाँ पे कौन सा साइन इस्तेमाल करना चाहिए, अभी तो हमने ही आपके लिए बोला था कि 2 महिलाएं और 3 आदमी, और भाषा बन गई ना तो अपने आप से क्वेश्चन हो जाएगा। या तो ये चाहिए, या समझने की कोशिश करिए, यहां पे क्या बोला मैंने, या 3 महिलाएं और 2 आदमी, या बोला मैंने, या 4 महिलाएं और 1 आदमी। देखो हर बार 5 लोगों की है कि नहीं है बेटा समिति, या तो ये चांस हो सकता है, या तो ये चांस हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। बात समझ पा रहे हो, कम से कम का यही मतलब है। आशा करते हैं कि तुम्हें इसमें समझ आ रहा होगा। उसने बोला है कि बेटा कम से कम 2 महिलाएं, तो कम से कम 2 महिलाओं को मतलब 2 तो हैं, और बेटा 3 भी तो हो जाएंगी, कोई इशू थोड़ी ना है। कम से कम 2 होनी चाहिए, और 2 से ऊपर जाए जो ले लो। 4 भी हो सकती है महिलाएं। अब 4 महिलाएं लोगे क्या, तो आदमी को तो होगा ही आपको लेना, क्यों, क्योंकि आपको 5 व्यक्तियों की चाहिए समिति, और व्यक्ति का मतलब यहाँ पे आदमी औरत नहीं है, 5 लोगों की समिति, ऐसा मान लो, ठीक है ना। व्यक्ति, आदमी व्यक्ति, ये तो आदमी होगा, तो नहीं, वहां पे वो इंडिकेट कर रहा है चाहे वो मेल चाहे वो फीमेल। आगे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ाते हैं। जैसे अभी आर्ट वाला क्वेश्चन था, ये बेटा किसी में भी आ सकता है, कुछ भी आप ले लो कि साइंस की हैं बुक्स इतनी मैथ्स की हैं, इतनी जीएस की हैं, या फिर बेटा तरह तरह के प्रश्न हो सकते हैं। हमने अभी आपको बताया था बेटा मार्वल्स वाले भी होते हैं। बात करते हैं कि अध्यापक हैं 4 हैं मैथ्स के, 5 हैं साइंस के, और 3-2 जितने चाहिए हो, चलो मैंने ले लिया कि 3 है आर्ट के, ठीक है ना गाइस। अब इसमें मेरे को 7 व्यक्तियों की समिति, जैसे हमने बोला था समिति चाहिए, और 7 व्यक्तियों की समिति चाहिए जिसमें कम से कम एक आर्ट का अध्यापक जरूर हो। कम से कम एक आर्ट का अध्यापक,
इसका मतलब एक काम करेगा 8 का। भाई 2 भी तो 8 के काम कर सकते हैं, और 3 भी काम कर सकते हैं, और 4 5 6 7 भी काम कर सकते थे, लेकिन है ही नहीं भैया, 3 से ज्यादा 8 के अध्यापक है ही नहीं। तो हमारी मजबूरी पड़ेगी कि अगर एक 8 का लेता हूं तो और मुझे लेने पड़ेंगे। और समझ रहे हो ना, और इनको हल करना अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, एनसीआर एनपीआर, तो आप समझना कैसे उठाना होता है, सब पता है। हम सिर्फ अभी आपको ये स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक 8 का और बाकी के फिर 6 काहे के, 6 अदर का मतलब जो बचे उनमें से, इनमें कोई बाउंडेशन तो है नहीं, तो यहां पे आएगा 9C6, यहां पे आएगा 3C1, यहां पे आएगा 9, 5 4 9। अदर का मतलब जो बाकी बचे उनके लिए बात हो रही है। या तो ये केस हो गया, या अगला केस कौन सा है, 2 8 के तो बाकी और किसके, तो और जो बाकी 5 बचे वो अदर वाले, जो भी अन्य बचे वो। या फिर हमें चाहिए 3 8 के, और का मतलब जो बचे कितने हैं, हमें चाहिए 7, तो 4 और बचे, तो 4 हमें चाहिए अन्य वाले। बात समझ रहे हो, यहाँ पे 9 में से लेना है और यहाँ 8 में से लेना है, और 8 है कितना, वो है 3, और अन्य कितना है, अन्य है 5 4 9। उम्मीद है कि आपको ये बात भी अच्छे से समझ आ गई होगी। आप समितियों वाले क्वेश्चंस को बखूबी सॉल्व कर पाओगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना गाइज। यहाँ पे कुछ और होता तो भाषा चेंज हो सकती है, कंटेंट वो यही होने वाला है। चीज़ें और मतलब तरह तरह की आ सकती हैं, बुक्स से आ सकती हैं, मार्वल से आ सकती हैं, आदमी औरतों में आ सकती हैं, बच्चों में आ सकती हैं, और जो भी अध्यापक हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो है कंटेंट, जो एनसीआर एनपीआर है वो चेंज होने वाला नहीं है। आप चीज़ों को समझिए, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, हमने आपको हर एक तरह से लोगों को बिठाना सिखाया है, हमने सर्किल में बिठाने की बात अभी तक नहीं करी। तो सर्किल में बिठाने की बात हम लोग बेटा करे ले रहे हैं, और वो ये है कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 5 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, इनको एक सर्किल में बिठाना है, बेटा कितनी तरह से बिठा सकते हो। तो आप हमसे बोलोगे कि सर कोई बाउंडेशन तो है नहीं, तो 5 3 8 होंगे इंसान, तो ये फैक्टोरियल 8 तरीके से बिठा सकते हैं, जैसे हम लोग बिठाते थे एक बेटा पंक्ति में, लाइन में। तो आप जान लो कि अगर यही लोग बेटा बैठे होते लाइन में तो ये आंसर बिल्कुल सही होता। लेकिन ये जो इंसान है बैठे हैं सर्कल में, और सर्कल के लिए ये आंसर ये नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा फैक्टोरियल 8 - 1। तो आप समझ लीजिए, सर्कल में बिठाने के लिए n व्यक्तियों को सर्कल में बिठाना हो तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल n - 1। उसमें से एक को कम आपको करके इस्तेमाल करना है, उसका भी आप कारण जान लीजिए। सर्किल की एक अच्छी बात है कि आप जितने इंसान हो उनमें से एक बेटा कम को सेट करिए, वो जो एक बचा हुआ है वो स्वतः सेट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। आप बाकियों को सेट करिए, जैसे 8 इंसान थे तो आप 7 लोगों को सेट कर दीजिए, एक जो बचा है वो अपने आप से सर्किल के जहां से स्टार्ट और जहां से एंड हुआ है 7वां, उसके बीच में ही तो आने वाला है। आ रही है बात समझ में। और या तो ऐसे नहीं समझ आए तो ऐसे समझने की आप लोग बेटा कोशिश कीजिए कि सर्कल स्टार्ट पॉइंट तो आपको कोई ना कोई एज्यूम करना ही पड़ेगा, उसी के बाद तो बेटा मान सकते हो कि इसके बाद बैठेगा मोहन, इसके बाद बैठेगा सोहन, नहीं तो सर्कल का कोई स्टार्ट पॉइंट तो होता नहीं, जहां से चाहो वहां से स्टार्ट कर लो। इस वजह से एक को बेटा कांस्टेंट कर देते हैं और इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल कितना, 7। 5 3 8 में से एक गया 7। समझ पा रहे हो। अच्छा, इसमें एक मैं छोटी सी शर्त डाले दे रहा हूं कि भैया 5 आदमी और 2 औरतों को एक सर्कल में बिठाना है, जबकि सारी की सारी औरतें एक साथ रहें। लो भाई, इनकी शर्त यह है कि औरतें एक साथ रहनी चाहिए। अब आप में से हर एक को पता है कि 7 का मतलब होता है, इनको मैंने एक बेटा बॉक्स में बंद कर दिया। अब ये जहां जाएंगे बेटा एज एक यूनिट की तरह जाएंगे। जहां यहां बैठेंगी तो तीनों यहां पे सहेलियां, यहां बैठेंगी तो यहां पे भैया तीनों सहेलियां, यहां बैठेंगी तो यहां पे, जहां पे बैठेंगी एक साथ बैठेंगी, तो इसको एक यूनिट मानेंगे। तो 5 और 1 6 यूनिट। तो अब आपको पता है कि सर्कल में एक हमेशा कम कर देते हैं, तो 5 और 1 6 यूनिट हुआ जरूर है, लेकिन एक अगर कम हो जाएगा तो 6 - 1 अर्थात फैक्टोरियल 5 आंसर। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर थोड़ा सा गलत हो रहा है,
इतनी बात तो सही है आपकी, लेकिन ये जो लड़कियां हैं साथ बताया था, और साथ का मतलब ये भी हो सकता है सीता, रीता और गीता। अब अगर सीता इधर हो जाए, रीता उधर हो जाए तो कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए भाई। तो हाँ, बात तो इनकी भी सही है। तो ये जो है लड़कियां वो भी आपस में मूव करेंगी, तो वो मूव करेंगी फैक्टोरियल बेटा 3 टाइप से। तो आपका आंसर होने वाला है यही। उम्मीद है कि आपको ये बात भी अच्छे से समझ आ गई होगी। आज का वीडियो, आज का जो है सेशन, वो आपको बहुत हेल्प बेटा करेगा। अगर कोई डाउट हो, अगर कोई इश्यू हो, तो आप हमें बेटा कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको एक बेटा लाइक दे दीजिएगा, और चैनल पे अगर है नए तो आप जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक जो कमेंट अवश्य आप लोग कर दीजिए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा, अच्छा या बुरा, या फिर कोई आपकी हो सलाह, वो भी आप हमें दे सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।